आज हम इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इंटरकन्वर्जन का मतलब होता है तब्दील होना एक चीज का दूसरी चीज में। तो इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब यह है कि आपके पास चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एनर्जी का एक फॉर्म से जो दूसरी फॉर्म में तब्दील होना है, इसको हम इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहते हैं। जबकि आपके पास यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है एक ऑब्जेक्ट की, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि इस एनिमेशन में जो कि मैंने www.schoolphysics.co.uk की वेबसाइट से ली है, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास ये ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं, ये मोशन कर रहे हैं। तो आपके पास जब मोशन होती है एक चीज़ की, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से जो उसमें स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे इस एनिमेशन में आपके पास जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, इसमें ज़मीन के लिहाज से अगर इस एक ऑब्जेक्ट को यानी कि स्केटर को मैं क्या करूं कि मैं एक हाइट पर लेकर जाऊं, जैसे कि यहाँ पर, तो ज़मीन के लिहाज से इसमें एक एनर्जी जमा हो जाएगी, और वो जो एनर्जी जमा हो जाएगी पोजीशन की वजह से, वो कहलाती है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर लेकर चलेंगे। और जैसे ही इस पॉइंट को मैं इस जगह से मैं छोड़ूंगा तो ये हरकत में आने लग जाएगा। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या होना शुरू हो जाएगी? तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो यही चीज़ तो आज हमने स्टडी करनी है कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, और उनके एक्सप्रेशंस निकालने हैं या कैलकुलेट करने हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ज़रूर तब्दील हो रही होगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहनी चाहिए? वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। जितनी शुरू में थी उतनी ही बाद में रहेगी। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि क्या कहता है कि टोटल एनर्जी मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हम एक सिनेरियो लेते हैं। उस सिनेरियो में हमारे पास क्या है कि आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक लड़की है जो कि ज़मीन के लिहाज से किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी है, और वो यहाँ से क्या करती है? बॉल को ड्रॉप करती है। तो ये हमारा ग्राउंड है। तो हम क्या करते हैं कि आपके पास इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं बॉल के। तो आपके पास बॉल पहले पॉइंट ए पर है, फिर जब बॉल इसके हाथ से रिलीज होगी यानी कि बॉल को छोड़ेगी, तो बॉल क्या करेगी? वो नीचे आएगी, तो ये बॉल का पॉइंट बी होगा। फिर जब ये बॉल आकर लेट से ज़मीन को जब टच करेगी, तो इस पॉइंट को अब अभी हम नाम देंगे पॉइंट सी का, जो कि हमारा ग्राउंड पॉइंट है, जिसको मैं यहाँ पे अभी लिख भी रहा हूँ। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास ये जो बॉल है, इसका जो शुरू में मैस है वो आपके पास मैस m है, और उसको हम सिंबल क्या करें? m से ही रिप्रेजेंट करें। तो इसी को मैं यहाँ पर भी एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ कि जो बॉल है हमारे पास, इसका जो मैस है वो क्या है? वो m है। और बॉल को जिस हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है वो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक है, जिसको मैं सिर्फ यहाँ पर एक लाइन से वाज़े कर देता हूँ। तो वो जो हाइट है हमारे पास, वो हाइट लेट से हमारे पास क्या है? वो एच है, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अब आपके पास इसी चीज़ को हम यहाँ पे लेबल भी करते हैं। हाइट को जो है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये हाइट को हमने किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है? एच के साथ। अब आपके पास ग्राउंड के लिहाज से शुरू में जो बॉल है वो पॉइंट ए पर मौजूद है। तो जब बॉल हमारे पास पॉइंट ए पर मौजूद होगी, तो हमने क्या करना है कि उसके लिए इस पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर इसी तरह हम टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कैलकुलेट करेंगे, फिर इसी तरह हम टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कैलकुलेट करेंगे। और ये हमें देखने को मिलेगा कि जो टोटल एनर्जी है हर पॉइंट पर वो क्या रही होगी? वो सेम रह रही होगी। लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी और फिर बी से सी में क्या हो रहा होगा कि आपके पास एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो रही होगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास पॉइंट ए पर अगर हम देखें, तो अभी बॉल क्या है? ये पॉइंट ए पर इसके हाथ में है, तो बॉल क्या है? ये रुका हुआ है। तो आपके पास मैं ये कह सकता हूं कि बॉल इज इनिशियली एट रेस्ट एट पॉइंट है, यानी कि पॉइंट ए पर हमारे पास बॉल क्या है? रेस्ट पर है। जब चीज़ रेस्ट पर होती है तो उसकी कोई रफ्तार नहीं होती। तो जो रफ्तार है उसकी वो कितनी है? वो हमारे पास क्या है? वो ज़ीरो है, जिसको मैं स्पीड अभी कह रहा हूँ। और अगर एक खास डायरेक्शन में हो तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो स्पीड ज़ीरो है, तो आपके पास इस बॉल की फिर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज़ीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की किस वजह से होती है? वो तो उसकी मोशन की वजह से होती है ना। तो यहाँ पर तो बॉल मोशन में नहीं है पॉइंट ए पर, तो जब मोशन में ही नहीं है तो आपके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। और इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, जो कि मैं लिख रहा हूँ k डॉट ई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/2। ये काइनेटिक एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन है, जो कि 1/2 उस ऑब्जेक्ट का मैस
और वो किस रफ्तार के साथ मूव कर रहा है। तो पॉइंट ए पर उसकी जो रफ्तार है उसको चले हम कह लेते हैं कि वो आपके पास वी ए है लेट से। तो आपके पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये वी ए आ जाएगा ना, तो यहाँ पर वी ए का स्क्वायर, तो चूंकि वी ए ही जीरो है तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या हो जाता है, वो आपके पास जीरो हो जाता है। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगी, वो जीरो होगी। तो इसी बात के लिए हम पॉइंट ए पर लिख लेते हैं कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो हमारे पास कितनी है, वो जीरो है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। अब ये जो बॉल है हमारे पास ये वाला ग्राउंड के लिहाज से किसी हाइट पर है, तो पॉइंट ए पर इसकी जो हाइट की वजह से एनर्जी जो इसमें जमा हुई होगी जो कि पोजीशन की वजह से है, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी करेक्शन कर दूँ कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या यूज़ करें कि के डॉट डॉट ई डॉट करें, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो मैं कर देता हूँ और इसी तरह इस चीज़ को मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। अब हमने कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पे। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास बराबर होती है किसी भी पॉइंट पर एक ज़मीन के लिहाज से अगर एक ऑब्जेक्ट हाइट पर हो, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि बराबर होती है उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि m है, g जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है यानी कि मोशन के दौरान उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की जानिब से फोर्स लगाई जा रही होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। और साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा h जो कि हाइट है जिससे हमने बॉल को ड्रॉप किया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो टोटल एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी हमने काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है। तो जो टोटल एनर्जी होगी हमारे पास पॉइंट ए पर वो क्या होगा, वो आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। यहाँ पर और किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कंसिडर नहीं करें क्योंकि ना ही तो बॉल से कोई आवाज़ पैदा हो रही है अभी हम ये मान रहे हैं, ना ही से कोई रोशनी चमक रही है, इस तरह की चीज़ें, तो वो लाइट एनर्जी भी नहीं है ना ही साउंड एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए हमारे पास आ जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो जिसको मैं लिख देता हूँ के डॉट ई, यहाँ पे लिख लेते हैं, साथ यहाँ पे डॉट आ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यहाँ पे डॉट लिख लेते हैं, प्लस आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए पी डॉट ई। अब आपके पास यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आई थी वो तो जीरो थी पॉइंट ए पर, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर जीरो प्लस फिर आपके पास आ जाएगा एम जी एच जो कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, तो मैंने लिख दिया एम जी एच। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जीरो प्लस एम जी एच क्या होता है, वो तो एम जी एच ही होता है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो है वो हमारे पास कितनी निकल कर आई है, वो आपके पास एम जी एच निकल कर आई है। जबकि पॉइंट ए के लिए यहाँ पर हम लेबल भी कर लेते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, एम जी एच के, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जब आपने बॉल को रिलीज़ किया तो बॉल क्या करेगा, वो मोशन में आएगा। जब मोशन में आएगा तो मोशन में आने की वजह से अब क्या होगा कि बॉल जब नीचे की जानिब जा रहा होगा तो उसकी जो हाइट है वो कम हो रही होगी। जब हाइट कम हो रही होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कम हो रही होगी, लेकिन वो जो पोटेंशियल एनर्जी का कम होना है वो किसी और फॉर्म में बढ़ना होगा, और वो जो और फॉर्म में बढ़ना है वो क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी, जो कि पहले जीरो थी अब वो जीरो नहीं रहेगी। तो फिर अब मैं लिख सकता हूँ कि क्या, बॉल इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट कम्स इनटू मोशन। तो अब हम क्या करेंगे कि आपके पास जो पॉइंट बी है उसके लिए टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, और वो टोटल एनर्जी हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगी, आप काइनेटिक एनर्जी को अलग कैलकुलेट करें पॉइंट बी के लिए और पोटेंशियल एनर्जी को अलग कैलकुलेट करें और फिर आपस में ऐड कर दें। तो अब हम ये मान रहे हैं कि जब बॉल मोशन में आए तो पॉइंट बी पर उसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि लेट्स से कि वो जो वेलोसिटी एट पॉइंट बी वो वी बी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। तो अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है एट पॉइंट बी वो अब आपके पास इक्वल आ जाएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमने वेलोसिटी हमने क्योंकि पता चल गई है, हमने सिर्फ जनरल एक्सप्रेशन बताया उसका कि वो वी बी है, अभी समझाने के तौर पे मैंने बात की है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी, 1/2 और उस ऑब्जेक्ट का मैस जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2, और आपके पास सॉरी, और इसका मैस तो तब्दील नहीं हुआ, लेकिन वेलोसिटी पहले जो कि पॉइंट ए पे जीरो थी अब वो तब्दील हो गया, क्या होगी, वी बी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा वी बी का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा ये जो वी बी है इसका एक्सप्रेशन हमें बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो वेलोसिटी क्या है एट पॉइंट बी। तो बॉल चूंकि क्या कर रहा है, वो फ्रीली फॉल कर रहा है ना पॉइंट ए से बी तक, यानी कि जब वो बॉल मोशन में आया है तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है और सिर्फ कौन सी फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, वो फोर्स जिसके साथ ज़मीन एक ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी जानिब खींचती है। और जब फ्री फॉल एक बॉल अब मोशन करता है तो आपके पास उसकी जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है, और ये एक्सेलरेशन क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो आपके पास हम क्या कर सकते हैं कि जो कांस्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं
कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका हम इस्तेमाल करके फिर क्या कर सकते हैं, वो जो उसकी वेलोसिटी होगी पॉइंट बी पर वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे अभी मैंने जी की वैल्यू लिखी है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जब बॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया होगा तो आपके पास उसने कुछ ना कुछ हाइट लूज की होगी ना, तो ए से जो बी तक का उसने फासला कवर किया है इसको हम कहेंगे कि ये फॉलन डिस्टेंस है, यानी कि वो डिस्टेंस जो उसने फॉल किया यानी कि कम हुआ इसका गिरते वक्त, और वो जो फासला है उसको हम ए से लेकर बी तक का जो फासला है उसको हम एक्स कह रहे हैं। तो यहाँ से लेकर ये जो एरोज की लेंथ है इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये एक्स है। अब जमीन के लिहाज से फिर भी बॉल क्या होगा पॉइंट बी पर, वो तो हाइट पर होगा ना, वो क्या होगी हाइट बी से लेकर सी तक, तो वो कैसे निकलेगी, जो टोटल हाइट है सी से लेकर ए तक जो कि एच है उसको माइनस कर दीजिए, ए से लेकर बी तक वाली जो हाइट है ये डिस्टेंस है एक्स, तो आपके पास सी से लेकर बी वाली हाइट आ जाएगी। और ये हम क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, ताकि हम जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकें। तो फिर हम लिख सकते हैं कि आपके पास हाइट ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगी, कि जो टोटल हाइट है एच, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चले मैं इसको इक्वल टू यहाँ पे कर देता हूँ, उस एच को आप माइनस कर दीजिए एक्स के साथ। तो एच क्या है आपके पास टोटल हाइट, जबकि जो एक्स है हमारे पास वो क्या है, वो आपके पास फॉलन डिस्टेंस है, यानी कि वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया है जब वो गिर रहा है, जो कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसको मेंशन भी कर देते हैं साथ ताकि चीज़ें आपको वाज़िया हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास पॉइंट बी पर, जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके पास पी डॉट ई डॉट, वो कितनी आ जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर, वो आ जाएगी आपके पास उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ज़मीन के लिहाज से कितनी हाइट है, तो वो ज़मीन के लिहाज से जो बॉल की अब हाइट है बी पॉइंट पर वो क्या है, वो h माइनस एक्स है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया h माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी पता लग गई और पोटेंशियल एनर्जी भी पता लग गई, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को लिख लेंगे। तो वो जो टोटल एनर्जी होगी हमारे पास पॉइंट बी पर, वो अब आपके पास क्या आ जाएगी कि जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि 1/2 mv/b² है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है, प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पर mgh माइनस एक्स। अब आपके पास यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये ऊपर वाला कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन आपके पास जब इसमें ऐड होगा फॉर एग्जांपल, तो आपके पास ये आपको mgh एनर्जी नहीं दे रहा अभी तक, आपको ऐसे ही लग रहा है ना, क्योंकि जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए निकल कर आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, वो mgh आई थी। इससे तो वो किसी सूरत भी नज़र नहीं आ रहा, वो इस वजह से अभी नज़र नहीं आ रहा एक्सप्रेशन, क्योंकि अभी हमने जो वेलोसिटी है पॉइंट बी पर एग्जैक्टली वो क्या है वो कैलकुलेट नहीं की। जैसे ही हम वेलोसिटी एट पॉइंट बी को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास उसका जब एक्सप्रेशन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी है वो इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए के, जो कि इस बात को कंफर्म करेगी कि आपके पास जो एनर्जी है वो क्या रही है, वो कंजर्व रही है टोटल एनर्जी, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से ज़रूर दूसरी फॉर्म में बदली है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी किस में तब्दील हुई, पोटेंशियल एनर्जी में पॉइंट बी तक आते वक्त, सॉरी मेरा जुमला गलत हो गया, पोटेंशियल तब्दील हुई है किस में, काइनेटिक में, क्योंकि पोटेंशियल आपके पास इधर mgh थी जबकि काइनेटिक कितनी थी, 0 थी। तो अब आपके पास जब पॉइंट बी पर बॉल आया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k डॉट ई, वो कितनी हो गई है, वो आपके पास वो 1/2 mv/b² हो गई है पॉइंट बी पर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ mv/b², और साथ आ जाएगा इसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम p डॉट ई डॉट लिख रहे हैं यहाँ पर, वो किसके इक्वल है, वो आपके पास mg और h माइनस एक्स के। तो आपके पास दोनों में ही क्या ये तब्दीली आई है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। अब वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट बी पर, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें वो वैल्यूज उसकी जो कैलकुलेट की होगी वो इधर पुट करेंगे और टोटल एनर्जी को मालूम करेंगे पॉइंट बी के लिए, और उसके बाद फिर हम पॉइंट सी के लिए भी ऐसे ही स्टेप्स दोबारा रिपीट करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि आपके पास पॉइंट ए से जब बॉल पॉइंट सी पर आएगा तो उसकी सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में तब्दील हो चुकी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि पॉइंट सी पर बॉल ज़मीन के लिहाज से किसी हाइट पर नहीं होगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, वो 0। तो वो सारी की सारी पोटेंशियल किस में तब्दील हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो आज हमने इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा।